राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का अंतिम दिन है। L1 की जो संस्कृत विषय की परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। तमाम अभ्यर्थी आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहते हैं। हालांकि हमने पहले भी बातचीत की, पहले भी अभ्यर्थियों ने बताया कि जो इस बार पेपर है वह काफ़ी टफ आ रहा है, टाइम भी बहुत कम है। परीक्षा जो है 17 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और लगभग 20 जनवरी यानी आज परीक्षा का अंतिम दिन है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्या कुछ कहेंगे एग्जाम को लेकर? हाँ, नहीं अच्छा था पेपर। इधर आ जाओ। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। क्या लगता है हो जाएगा सिलेक्शन? अब पता नहीं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी शायद। सरल आया था उसके हिसाब से। देखिए, हमारे और भी स्टूडेंटों से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड है वह पेपर काफी टफ बना रहा है। उसको लेकर क्या कुछ बोला? नहीं, हाँ टफ तो था, पहले के तो टफ था, अब का तो सरल था आज का पेपर तो। टाइम को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, टाइम तो आज तो मिल गया, टाइम भी ऐसे कुछ नहीं। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्या कुछ कहेंगे एग्जाम? अच्छा था, आज काफ़ी अच्छा पेपर था पहले से। बाकी जो दिन में आ रहे और पेपर आ रहे थे ना, उनसे तो काफ़ी अच्छा पेपर था। टाइम भी ऐसे टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो पा रहा था। पहली बार खुशी हुई है पेपर करने में। देखिए, टाइम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो बहुत लेंथी आ रहे हैं और लेंथी स्टूडेंट तो से है, और बातचीत अभी हुई भी थी। जैसे संस्कृत का पेपर है तो पहले तो उन ऑप्शन को ढूंढिए वहाँ पे किसका, फिर उनको सेट करके, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो 2.5 घंटे तो बहुत कम से कम 3 घंटे का टाइमिंग तो मिलनी ही चाहिए। अभी बस BSTC की है, तो फर्स्ट ही एग्ज़ाम दिया है। इससे पहले भी दिया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाया था, यहीं से करवाया था पर हुआ नहीं। क्या करें, फाइनल। L1 की जो परीक्षा है वह 17 जनवरी को आयोजित हुई थी। उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी कि जो पेपर है वो काफ़ी टफ आया है और लेंथी भी काफ़ी क्वेश्चंस लेंथी, हैं। मेरे खुद के क्वेश्चन छूट गए उसके अंदर। मैंने ये ऑप्शन नहीं भरा कम से कम 4-5 क्वेश्चन में, मेरे को टाइम ही नहीं मिला उसमें करने का। मेरे जैसे मैंने किए तो अटैम्प्ट तो किए हैं, और बाकी जैसे ई ऑप्शन भरने के लिए 4-5 क्वेश्चन तो मेरे रह ही गए। तो मेरे को, मैंने कब तैयारी की है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी है कि मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो इससे ज़्यादा इसमें पोस्ट कम है ना, तो उसमें ऐसा था कि वो निकाल सकते हम, वो नहीं निकलेगा अब। जयपुर से ही। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। एग्जाम दिया आपने? एग्जाम दिया आप लोगों ने? अच्छा, और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे एग्जाम को लेकर? पेपर अच्छा था, ठीक ठाक था। वो 17 तारीख वाले से तो अच्छा था पेपर। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये बता रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और टाइम भी बहुत कम है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये वाला तो नहीं था, जो सामान्य वाला था वो ज़्यादा लेंथी था। सामान्य वाला था जो ज़्यादा लेंथी था, ये नहीं था, ये तो ठीक था। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे एग्जाम को लेकर। कहने के लिए क्या, पेपर बहुत हार्ड आता है। आलोक राज जी ने बहुत गलत करते हैं ये सब, हार्ड देते हैं पेपर ही। लेवल तो देखना चाहिए उनको भाई, फर्स्ट लेवल का तो कितना इजी पेपर देना चाहिए था, ये गलत करते हैं वो। लेकिन और स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि पेपर पहले की तुलना में आज का पेपर ज़्यादा हाँ हाँ, वो तो सही बात है, आज का तो अच्छा था। फर्स्ट पेपर लगा था 17 तारीख को, उससे तो थोड़ा अच्छा था, आज ज़्यादा हार्ड नहीं था। टाइम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ता है, पढ़ने में ही निकल जाता है। अभी देख लो, आप बात देख लो, 150 क्वेश्चन है तो ये 300 क्वेश्चन बन गए, मतलब इतना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है टाइम। टाइम बढ़ाना चाहिए उनको। देखिए, कहीं ना कहीं 7,759 पद हैं, 9.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या वो शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से टफ पेपर आ रहे हैं, टाइम बहुत कम है, उसको लेकर क्या? अब देखो, तो सीटों के अकॉर्डिंग तो बनेंगे, जो सीटें हैं उनके अकॉर्डिंग तो बनेंगे, उसको तो कोई नहीं रोकेगा, रहने वाले रह जाएंगे, उसमें क्या बात है। हम 2 साल आसोट से हैं। अभी ये तैयारी कर रहे थे ना इसकी रीट की, दिया था, लेकिन उसमें बहुत हाई लेवल के, मतलब परसेंटेज इतनी गई, मुझे तो लगता है उसमें पेपर बके हैं। ऐसा मानना है मेरा, तो नहीं इतनी जाती नहीं, 54,000 वैकेंसी थी, तो इतनी परसेंटेज कहाँ जाती, इसलिए। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे आप एग्जाम को लेकर। इधर आइए। मैं हो गया। हाँ, आप आइए, आप चलो बताइए। मैं आता हूँ। पेपर अच्छा है,
लेकिन ये एजुकेशन पेपर था जो अभी जो जस्ट पहले हुई है तो पेपर वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और मैं तो ये चाहता हूँ आलोक राज जी पेपर कठिन ही बनाए, इजी ना बनाए। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं काफी अभ्यर्थी तो रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की, टाइम बहुत कम है, रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो हमारी मेहनत पर खरी नहीं उतर रही है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखो बात यह है कि अगर एजुकेशन होंगे ना वो सभी के लिए होंगे, अगर पेपर इस तरह का होगा बराबरी के लिए तो वहाँ पर बराबर होना चाहिए। अब एजुकेशन में तो गधेर घोड़े बराबर होते हैं, लेकिन जितना डिफिकल्ट होगा ना उतना आसान होता है पेपर, क्योंकि जो पढ़ेगा ना, जो मेहनत करेगा उसके लिए अच्छा रहता है। अब ये एजुकेशन आगे वो सभी के लिए बराबर है तो उसमें तो कोई मतलब है नहीं, चाहे 2 साल से करे मेहनत, चाहे या 6 महीने से करे, वो तो बराबर है। लेकिन मैं चाहता हूँ पेपर इस तरह का ही होना चाहिए तो वो अच्छा होगा। पेपर इस तरह का नहीं होता है तो ये है कि 2 महीने भी पढ़ने वाला उसी को उसी हिसाब से करता है, और कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है तो वो उसी हिसाब से करता है। तो पेपर थोड़ा टफ होना चाहिए, और वैकेंसी भी कम है इसमें, वैकेंसी के हिसाब से ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या लगता है कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा? जी मैम, मुझे कल मैं लगता है मिला था आलोक जी से, वो वहाँ पर आए थे, मेरा एग्जाम था कल, तो वहाँ पर मिले थे। मैंने उनसे पूछा था वो कि अब जो कंपटीशन होगा ना वो टफ ही होगा। उन्होंने ये बताया आप तैयारी करते रहिए, आपको जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लगातार चलते रहिए। कहाँ से आए आप लोग? मैं तो यहाँ से हूँ, जयपुर से हूँ। पेपर टफ होता है तो उसमें यह है कि रियल में तैयारी करने वाला स्टूडेंट है ना वही लगता है, और बढ़िया है इस करके ये वाला तो है ना, आज आज का जो पेपर था ये भी बिल्कुल वैसे इजी टाइप में बना दिया। इससे जो पहले लेवल 1 का था वो बिल्कुल अच्छा हार्ड था, वो उसमें अच्छा ना, पेपर था। हाँ वो अच्छा था वैसे, उसमें है ना कट ऑफ बहुत कम जाएगी वैसे। और ये वाला तो बिल्कुल हलवा बना दिया इसमें। 120 प्लस तो, हाँ 140 प्लस तो हर किसी ने किए हैं, 120 तो कट ऑफ, यानी कि आप 240 प्लस कट ऑफ लगा के चलिए, बिल्कुल इजी है। अब क्या करेंगे? अब लास्ट में यही कहेंगे कि इसमें पोस्ट कम है, ये पोस्ट से क्या है, बिल्कुल इजी डाल दिया आपने। पोस्ट 5 लाख हो चाहे कुछ हो, कट ऑफ हाई जाएगी इसमें। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया था हाँ। आप लोगों ने? क्या कुछ उसमें 2 गुना में हो गया मेरा तो। और इसमें भी हो गया तो? इसमें भी हो गया तो टीचर बनेंगे, सपने टीचर है। उसमें क्या करेंगे 4th ग्रेड में? चिल चपाटी टीचर, बच्चों के साथ मौज मस्ती इसमें है। आप क्या कुछ कहेंगे? इधर आइए। जी मैम, वही है कि बस एक बात है कि जैसे अब पोस्ट कम निकल रही है, इस बार कम निकली है रीट में, तो ऑब्वियसली पेपर तो टाइट आना ही था, लेकिन जिस प्रकार से पैटर्न अब की बार चेंज हुआ है उससे स्टार्टिंग में डिफिकल्टी इसलिए आ रही है, जैसे मैम RS टाइप के जो भी स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी उनका साइकोलॉजिकली टीचर स्टूडेंट दोनों क्लियर हैं कि पेपर हार्ड लेवल का आएगा, पैटर्न उस टाइप आएंगे, अससन रीजन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे और मिलान वाले आएंगे, वो ऑलरेडी हैं। तो इस बार हमको दिक्कत इसलिए ज़्यादा आई है क्योंकि हम साइकोलॉजिकली इतना प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि हर बार पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे रीट के भी, रीट में भी इतने क्वेश्चन थे वो इस टाइप के थे नहीं। तो मेन रीजन ये मेरे अकॉर्डिंग तो कि पोस्ट पहली बार कम थी, दूसरी बार फिर कट ऑफ भी, जैसे आप पटवारी देखो, वीडियो देखो तो हाई कट ऑफ जा रही थी, तो एक रीजन वो भी हो सकता है, शायद प्रेशर उनके ऊपर भी, कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है, पेपर किस लेवल का बना रहे हो आप, इस कारण मेरे सबसे रीजन यही है। एक तो पोस्ट कम थी, दूसरी बात कट ऑफ ज़्यादा हाई गई थी। तो अब बातें वही है कि आगे कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मैम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो वास्तव में पढ़ रहे हैं। अब मैं जैसे यही कहना चाहूँगा क्या लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? मैम, अब की बार बस इतना अच्छा तो नहीं गया जितना कॉन्फिडेंटली बोल सके, लेकिन फिर भी जो करते हैं, जो कुछ तो किया है, शायद हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा देखिए 17 जनवरी को L1 की जो परीक्षा है वह आयोजित हुई थी, उसमें हमारी काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी। उनमें उन्होंने बोला था कि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन है वह बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने RPSC का जो लेवल है उसको भी फेल कर दिया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जी मैम, मैंने खुद ने वो पेपर भी दिया था, ये पेपर भी दिया मैम, वो भी L1 का था, ये भी L1 का है, लेकिन मैम इसमें उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें जैसे मैंने सोचा, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ मैं, तो जैसे मैथ का एक क्वेश्चन था, वो इंटरेस्ट वाला था, सिंपल कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट वाला, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। मैंने सोचा इसको बाद में करूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, एक बार राउंड मार के आता हूँ, एक बार राउंड मार के गया, दोबारा वापस आ ही नहीं पाया उसमें, क्योंकि इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन इतने लंबे थे। तो ऑब्वियसली अंतर तो बहुत ज़्यादा है दोनों पेपरों में, और RPSC की तर्ज पे हो रहा है। अब मैम लास्ट बात वही है कि क्योंकि कंपटीशन जिस लेवल पे बढ़ रहा है, चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग न्यू नॉर्मल है, क्योंकि पहले इतनी आदत नहीं थी स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी। अब टीचर्स को भी यही लग रहा है कि पेपर हार्ड आ रहा है, वो भी यही बोल रहे हैं कोचिंग में से कुछ आ नहीं रहा है। तो बस वही है कि डीपली थोरोली स्टडी करनी पड़ेगी एनालिटिक रूप से, यही मेरा मानना है। क्या लगता है कि कोचिंग के जो दावे हैं वे फेल हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं युवा लोग हैं वो कोचिंग करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं, फिर भी कोचिंग वाले उनकी मेहनत पर खरा नहीं उतरे, उसको लेकर क्या कुछ?
जी मैम, कोचिंग में से जैसे मैंने खुद ने भी किया था तो उसमें कुछ आया नहीं। अब उनके पास जाओगे तो मैम वो इतना ऑब्वियसली सब कुछ क्लियर नहीं बोल पाए, क्योंकि उनकी खुद की दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर वो ऐसा ही बोल दे तो कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको खुद पढ़िए। लेकिन फिर भी मैम वो भी अब चेंज करेंगे, जैसे आगे कुछ लोग बोल रहे थे कि चेंज करेंगे, बच्चों को भी चेंज करना पड़ेगा, यही मानना है मैम, दोनों को ही करना पड़ेगा। जी थैंक यू मैम। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम? मेरा तो L1 का तो नहीं था, मेरा 18 तारीख को था, L2 का था पेपर। तो उसमें वैसे तो पेपर आसान था, बट ये है बस थोड़ा लेंथी था, टाइम कम पड़ रहा था बच्चों के पास, यही है। और बाकी RPSC की तरफ पे ही जा रहा है, RSS भी थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ा रहा है RPSC की। पर बाकी ये है कि थोड़ा L1 के हिसाब से देना चाहिए था पेपर, क्योंकि आप 1 से 5 तक के टीचर बना रहे हो तो उस हिसाब से पेपर दो। और फिर बाकी अगर लेंथी बना रहे हो तो फिर बच्चों को टाइम भी बढ़ाना चाहिए, बस यही है। थोड़ा लेंथी बनाया पेपर, बाकी पेपर ठीक था वैसे, ठीक। जिस अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन की, तैयारियां की कि हमें इस अकॉर्डिंग पेपर आएगा, उस अकॉर्डिंग पेपर आया या फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा लोग हैं वो रात दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी मेहनत है वो पानी में चली जाती है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बाकी वो तो हर एग्जाम में होता है, 10-15% तो जैसे देते ही हैं वो तो बाहर से, चाहे आप कहीं से भी कोचिंग कर लो। 100% तो किसी कोचिंग का नहीं मिलता। बाकी ये है कि पेपर ठीक था, बस ये लेंथी था एक तो, और थोड़ा सा पिछली बार से टफ था, बाकी बस यही है। अभी तो एग्जाम हुआ है मेरा, 18 तारीख को एग्जाम हुआ है, देखते हैं आगे किसी करेंगे तैयारी और देखेंगे 2 साल से। हाँ उसमें दिया था, पर उसमें कम बैठ रहे हैं नंबर इसमें। देखिए, हमारी काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर को इजी बताया तो कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर को कठिन बताया, लेकिन अब देखना होगा कि जो अगली पारी की जो परीक्षा होती है उसमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ राय रहती है। आपको बता दें कि L1 के लिए कुल 5,636 पद और वहीं L2 के लिए 2,123 पद। अभी सुबह की पारी है वह समाप्त हो चुकी है। आज परीक्षा का अंतिम दिन था। सुबह की पारी थी जो वो सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे। हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन अब देखना होगा कि इसके जो नतीजे हैं वे क्या कुछ निकल कर आते हैं। वहीं जो दूसरी पारी है उसकी परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पारी की जो परीक्षा है वह L2 की संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। उसमें देखना होगा कि अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। हालांकि इस पारी में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं आपको परीक्षा से जुड़ी कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।